पार्टी हो या परिवार, जहां भी सिस्टम भंग होता है वहां कुनवा व्यर्थ के झमेलों में उलझता है और पार्टी परिवार का नुकसान होता है। यूपी में समाजवादी पार्टी की कहानी इस समय कुछ ऐसी नजर आ रही है। महीनों से पार्टी का जिला महानगर संगठन भंग चल रहा है और समाजवादी सेना हर तरफ बेकाम दिखाई दे रही है। बिन संगठन के समाजवादी ब्रिगेड उस भाजपा से लड़कर जीतने के ख्वाब संजो रही है जो अपनी भगवा सेना को कभी खाली नहीं बैठने देती और एक जिले में 3-3 जिला संगठन बनाकर काम करती है और चुनावी बाजी बार बार अपने नाम करती है। बांस बरेली में समाजवादी वीरों के पास लंबे वक्त से कोई जिम्मेदारी नहीं है और ऐसे में सब फेसबुक या खुरपेची विकास यादव की लिखी गढ़ी कहानियां पढ़ सुनकर किसी तरह अपना खाली वक्त काट रहे हैं। इन दिनों बरेली सपा में विकास यादव के चर्चे सबकी जुबान पर हैं। फेसबुकिया विकास यादव कौन है, कहां से आया है, ये कोई नहीं बता रहा, मगर उसकी सोशल मीडिया पर लिखी लिखाई सब एक दूसरे को सुना रहे हैं। पिछले दिनों विकास यादव नाम से बने फेसबुक अकाउंट पर पूर्व सपा जिलाध्यक्ष वीरपाल सिंह यादव को लेकर कुछ सामग्री उड़ेली गई थी। इसे लेकर खूब कमेंटबाजी होती नजर आई। समाजवादियों को कौन समझाए कि सक्रिय संगठन होता तो व्यर्थ की बातों पर एक्शन लेता, मगर यहाँ जब सेना ही बिन सेनापति की है तो फ्रंट पर जाकर कौन जौहर दिखाने की चिंता करे। सपा में मुख्य संगठन ही नहीं, युवजन सभा, छात्र सभा, लोहिया वाहिनी, मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड, महिला सभा सहित सभी फ्रंटल संगठन महीनों से यूं ही भंग चल रहे हैं। हाईकमान ने नरेश उत्तम पटेल को फिर से यूपी चीफ जरूर बना दिया, मगर जिला और महानगर संगठन तय करने की अब तक नहीं सोची है। गनीमत रही जो तुरंत निकाय चुनाव नहीं हुए, वरना सपा बगैर संगठन के मैदान में नजर आती। उसी तरह जैसे कि 2019 में पार्टी बरेली सहित कई जिलों में बगैर संगठन के लोकसभा चुनाव लड़ी थी और उस वक्त की हार की कहानी किसी से छिपी नहीं है। ऐसा नहीं बरेली में समाजवादी पार्टी के पास संघर्षी नेताओं की कोई कमी हो, मगर लंबे वक्त से पार्टी में कोई जिम्मेदारी नहीं मिलने की वजह से सबके सब मौन बैठे हैं और सिर्फ घर परिवार के काम देख रहे हैं। मौजूदा समय में देखें तो बरेली में सपा के पास पूर्व राज्यसभा सदस्य वीरपाल सिंह यादव जैसा कुशल संगठन करता है, जिन्होंने 3 दशक से भी अधिक समय तक बरेली में जिलाध्यक्ष की कुर्सी संभाली। वीरपाल सिंह 2017 में अखिलेश यादव और शिवपाल यादव में तल्खी के बीच शिवपाल की बनाई पार्टी प्रसपा में चले गए थे। 2022 में वह शिवपाल को छोड़कर फिर सपा में आ गए। अब अखिलेश शिवपाल मिलन के बीच वीरपाल सिंह यादव फिर से सपा में सक्रिय हैं। वीरपाल सिंह की तरह पार्टी में दूसरा बड़ा चेहरा 5 बार नवाबगंज से विधायक रहे और समाजवादी पार्टी की सरकार में 2 बार मंत्री रहे भगवत शरण गंगवार हैं, जो 1 बार पार्टी के जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं। वीरपाल सिंह और भगवत शरण के अलावा पूर्व जिलाध्यक्ष शुभलेश यादव, अगम मौर्य और निवर्तमान जिलाध्यक्ष शिवचरण कश्यप भी सपा की ताकत हैं। ये ऐसे चेहरे हैं जिनका इस्तेमाल पार्टी किसी भी मोर्चे पर कर सकती है, मगर किसी के पास कोई जिम्मेदारी नहीं है। निवर्तमान होने की वजह से शिवचरण कश्यप जरूर थोड़ी दौड़ भाग कर रहे हैं, मगर संगठन भंग होने से मसला उतना प्रभावी होता नहीं दिख रहा। बरेली जिले की तरह कमोबेश यही कहानी बरेली महानगर में सपा की है। पूर्व महानगर अध्यक्ष कदीर अहमद, पूर्व महानगर अध्यक्ष जफर बे के पास कई साल से पार्टीगत जिम्मेदारी नहीं है। निवर्तमान अध्यक्ष शमीम खां सुल्तानी सक्रिय दिख रहे हैं, तो बिन संगठन के वो अकेले ज्यादा कर भी क्या सकते हैं। मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव सूरज यादव, पूर्व जिला महासचिव प्रमोद बिष्ट, सत्येंद्र सिंह यादव, योगेश सिंह यादव, प्रदीप मौर्य, पूर्व महानगर महासचिव गौरव सक्सेना, पूर्व कोषाध्यक्ष रविंद्र सिंह यादव, प्रमोद यादव एडवोकेट, पूर्व उपाध्यक्ष संजीव सक्सेना, संजीव यादव, अरविंद सिंह यादव, डॉक्टर अनीस बेग, शेर सिंह गंगवार, शमीम अहमद, राजेश अग्रवाल के अलावा प्रसपा छोड़कर सपा में आए मलखान सिंह यादव, रविंद्र यादव जैसे जुझारू चेहरों का फायदा पार्टी किसी भी फ्रंट पर सामने लाकर कर सकती है, मगर ऐसा होता बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा। पुराने समाजवादी बताते हैं कि बरेली में कभी ऐसा भी होता था कि जब मौजूदा सरकारों के खिलाफ समाजवादी डेरा डालो घेरा डालो जैसे आंदोलन चलाते थे तो बरेलवी प्रयोग को हाईकमान पूरे प्रदेश में लागू कर देता था। खूब साइकिल यात्राएं निकाली जाती थी, मगर अब सब कुछ अतीत की धरोहर बनकर रह गया है। अभी निकाय चुनाव जरूर नहीं हो रहे, मगर स्नातक एमएलसी चुनाव का शंखनाद हो चुका है। बरेली मुरादाबाद खंड स्नातक सीट पिछली बार सपा बुरी तरह भाजपा
भाजपा से हारी थी तब पार्टी संगठन भी काम कर रहा था और अब संगठन भंग है। ऐसे में परिणाम क्या होगा इसकी चिंता समाजवादी ब्रिगेड में साफ साफ देखी जा रही है। आगे निकाय चुनाव और फिर लोकसभा चुनाव होने हैं। हाईकमान संगठन को क्यों घोषित नहीं कर रहा, इसे लेकर समाजवादियों में जितने मुंह उतनी बातें सुनी जा रही हैं। समाजवादियों की जुबान से निकलने वाली एक बात जो कॉमन है वो ये है कि काम मिलेगा तो खूब काम करेंगे, वरना आराम तो बड़ी चीज है ही।